सावन के पहले सोमवार पर बने अद्भुत संयोग, शिव कृपा से पाएंगे सिद्धि और दीर्घ आयु। करें यह विशेष उपाय। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को है और इस दिन से ही सावन मास का भी आरंभ हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान शिव को यह मास बेहद प्रिय है और शिव भक्त भी सावन मास का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सावन के पहले सोमवार पर बेहद खास संयोग देखने को मिल रहा है। दरअसल इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग समेत 5 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ग्रहों नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। साथ ही शिव कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव भक्त विभिन्न तरीकों से भोले बाबा की पूजा पाठ करते हैं और सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन मास में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग की विशेष तरीके से पूजा अर्चना करने पर जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं सावन के सोमवार में किस तरह से अभिषेक करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और सभी कार्य आसानी से पूर्ण होने लगते हैं। आइए जानते हैं सावन के पहले सोमवार को बन रहे शुभ योग के महत्व और लाभ के बारे में और साथ ही जानेंगे कुछ खास उपायों के बारे में। सावन के पहले सोमवार पर प्रीति योग बन रहा है और इस योग के स्वामी स्वयं भगवान नारायण है। पुराणों में बताया गया है कि प्रीति योग सदा मंगल करने वाला और भाग्य को बढ़ाने वाला होता है, इसलिए प्रीति योग को मंगलदायक योग भी कहते हैं। इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से जीवन में सभी परेशानियां दूर होती हैं और शिव कृपा भी प्राप्त होती है। इस योग में किया कोई भी काम हमेशा पूरा होता है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इस योग में झगड़े निपटाने या समझौते करने, रूठे मित्रों व संबंधियों को मनाने का मेल मिलाप बढ़ाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर आयुष्मान योग बन रहा है। भारतीय संस्कृति में लोग आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं, अर्थात यह आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक शुभ फलदायक होता है। यह जीवन भर सुख देने वाला होता है। सावन के पहले दिन इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को लंबे समय तक अमोघ फल की प्राप्ति होती है और किस्मत का भरपूर साथ मिलता है। सावन के पहले दिन इस योग का होना शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। सावन के पहले सोमवार को चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे 9वां पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस योग में शिव पूजन करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से शिव भक्त के सभी कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं और जीवन भर मंगल ही मंगल बना रहता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्ष को कम कर देता है और भाग्य उदय भी होता है, जिससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। सावन के पहले सोमवार पर इस योग का बनना भगवान शिव का भक्तों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। सावन के पहले सोमवार को शश राज योग बन रहा है क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में
रहने वाले सस योग के स्वामी शनि देव हैं, जो भगवान शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही शनि की साढ़े साती और ढैया का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर परेशानियां दूर हो जाती हैं और यह हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं भी दूर होती है। यह योग व्यक्ति की लंबी आयु को अपनी अलग पहचान बनाना है और परिवार की सभी जरूरतों को पूरा करता है। सावन के पहले सोमवार को शिवार्ध सिद्ध नामक शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। जैसा कि के नाम से जानकारी मिल रही है कि यह योग सभी कार्यों को सिद्ध करता है। इस योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य आसानी से पूरे भी हो जाते हैं। मानता है कि इस योग में अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं वह पूरी तरह सफल होता है। इस योग में नया बिजनेस शुरू करना, जमीन जायदाद खरीदना, गृह कार्य आरंभ करना, नौकरी ज्वाइन करना, शिक्षा ग्रहण करना या फिर कोई अन्य शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 1, इस उपाय से तरक्की के बनते हैं योग। नौकरी व बिजनेस को लेकर चिंतित रहते हैं और मेहनत के अनुसार अच्छी तरक्की नहीं हो रही है तो सावन के सोमवार को सुबह उठकर स्नान करने के साथ ही शिव जी के मंदिर या फिर घर पर ही महादेव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे शिव जी मनचाहा वरदान देते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखें और जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही शिवलिंग पर अनार का फूल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में तरक्की के योग बनते हैं और नौकरी व कारोबार हर चिंता दूर होती है। नंबर 2, इस उपयोग से संपत्ति में होती है वृद्धि। संपत्ति और सुख शांति में वृद्धि के लिए सावन के हर सोमवार का व्रत रखें और प्रदोष काल में शिवलिंग का दही से अभिषेक करें। साथ ही भगवान शिव की प्रिय वस्तु भांग, बेलपत्र, धतूरा आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और संपत्ति के साथ सुख शांति भी बढ़ेगा, सुख शांति में भी वृद्धि होगी। नंबर 3, इस उपाय को करने से अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए सावन में जब भी बेल मिले, चाहे वह किसी भी दिन हो, उसको हरा चारा खिलाएं। बैल को भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी के रूप में पूजा की जाती है। सावन मास में बैल को हरा चारा खिलाने से अटका हुआ धन जल्दी मिलता है और धन वृद्धि में शुभ योग बनना शुरू हो जाता है। नंबर 4, इस उपाय को करने से धन धान में वृद्धि होती है। धन धान में वृद्धि के लिए सावन के हर सोमवार को प्रदोष काल में शिवलिंग को गन्ने के रस से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र 108 बार जाप करें। शिव पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी का आगमन के योग बनते हैं। नंबर 5, इस उपाय से पूरे होंगे अटके हुए कार्य बनने और आर्थिक उन्नति के लिए सावन के हर सोमवार को शहद और घी से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर चांदी के लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग का लोटे से अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती पतये नमः मंत्रों का जाप करते रहें। जब तक 108 बार मंत्र पूरे न हो जाए तब तक धीरे धीरे अभिषेक करते रहें। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होती है और सभी कार्य शिव जी की कृपा से पूरे होने लगते हैं।
नंबर 6, अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो सावन महीने के पहले सोमवार पर भगवान शिव को केसर अर्पित करें। मानता है कि महादेव को केसर प्रिय है, अतः केसर अर्पित करने से कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप करियर में मन मुताबिक सफलता पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर गन्ने के रस से भगवान शिव को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान साथ ही दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। शारीरिक और मानसिक कष्टों से निजात पाने के लिए सावन सोमवार पर चंदन से बेलपत्र पर जय श्री राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 7, सावन के पहले सोमवार से ही इस उपाय को शुरू कर दें। के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान करें। भगवान की पूजा अर्चना को करने के साथ साथ ही चावल के 4 दाने चढ़ाएं। साथ ही अपनी इच्छा महादेव को बताएं। ध्यान रखें कि यह चावल खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि टूटे नहीं होने चाहिए। सावन के सोमवार को गन्ने के रस लेकर मंदिर में जाएं। यहाँ शिवलिंग पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दौरान मन से भगवान का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव पर आंकड़े के फूल, बेर, धतूरा, बेलपत्र और एक फल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार सफ़ेद रंगों की चीज़ों को भी गरीबों में दान दें। इनमें चावल, आटा, दूध या फिर दही भी शामिल कर सकते हैं। सावन मास में प्रतिदिन नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप पूरे सावन के महीने में नियमित रूप से गरीबों को भोजन कराएं तो इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति मिलेगी। आपका पित्त दोष कम होने लगेगा। रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठ मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से रोग का नाश हो जाता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। भगवान महादेव को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है उसे सावन सोमवार में ये उपाय करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें।